नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद शशि पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप वायुमंडल की परतों का क्रम या वायुमंडल की संरचना के विषय में जानेंगे एक ट्रिक की मदद से, क्योंकि सबको यह समस्या होती है कि वायुमंडल की जो पांचों परत हैं उनका क्रम ऊपर से नीचे की तरफ किस प्रकार से है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कई तरह का कन्फ्यूजन होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर तरह की इस प्रकार से इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आपको बन सकते हैं सब आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम अपनी इस ट्रिक की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इस वीडियो में वायुमंडल की परतों का क्रम, वायुमंडल की संरचना के विषय में जानेंगे। तो सभी को यह प्रॉब्लम होती है कि आखिर वायुमंडल की जो परत है या वायुमंडल की जो संरचना है उसका क्रम ऊपर से नीचे की तरफ किस प्रकार से है, यह याद रखने में समस्या होती है। मुख्यतः 5 प्रकार की वायुमंडल की परत हैं। तो चलिए हम कि जितने भी प्रकार के इस चैप्टर से सवाल बन सकते हैं सबको इस ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि किस तरह से इस ट्रिक की मदद से आप परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। वायुमंडल की परत या वायुमंडल की संरचना से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को आप इस ट्रिक की मदद से हल कर पाएंगे। बस ध्यान से वीडियो में अंत तक बने रहें। तो हमारी ट्रिक है एथीमोस्ट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, वायुमंडल यानी वायुमंडल में ही मनुष्य और जीव जंतु निवास करते हैं। सबसे मोस्ट आखिर में मनुष्य और जीव जंतु के लिए है क्या, मोस्ट। मनुष्य को जीने के लिए वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, मोस्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। तो इसी मोस्ट से हमारी ट्रिक भी बनी हुई है। तो हमारी ट्रिक है एथीमोस्ट। यह वायुमंडल का क्रम है, एथीमोस्ट। तो चलिए मैं अपनी ट्रिक की व्याख्या करता हूं कि आखिर किस तरह से यह ट्रिक ऊपर से नीचे की तरफ है। यानी वायुमंडल की 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया है व्याख्या में। एथीमोस्ट हमारी ट्रिक है, ETHIMOST। यह हमारी ट्रिक है। जो वायुमंडल की परत है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी ऊपर से हमारे धरातल पर पृथ्वी में क्षोभ मंडल यानी सबसे निचला परत हमारा क्षोभ मंडल होता है। इसको हम 1 नंबरिंग कर दिए हैं, 1, फिर उसके ऊपर 2, फिर 3 4 5। अब यहाँ आप लोग इसको समझ लीजिए कि सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आखिर किसमें 2 होती हैं, किस परत में 2 होती है। मुख्यतः वैसे 1 पहला हमारा क्षोभ मंडल होता है, फिर दूसरा हमारा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा हमारा होता है बाह्य मंडल और 5वां हमारा बहिर्मंडल। अब बहिर्मंडल को कैसे याद रखेंगे कि बहिर यानी सबसे बहिर में एक, मान लीजिए यह एक रूम है, रूम बाहर, सबसे बाहर कौन है, बहिर्मंडल, यानी उसी में र। अब बाह्य में र नहीं आ रहा है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि सबसे अंत वाला, सबसे ऊपर वाला जो बहिर यानी बाहर में जो है वह बहिर्मंडल है। तो अब देखिए 2 को कैसे डिवाइड किया गया है। 2 को अब ऊपर से हम ध्यान देंगे, यहाँ से अगर 1 करेंगे 1, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1, इसको 2 कर दीजिए। फिर नीचे से अगर जाते हैं, नीचे से यहाँ हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ 2, यानी ऊपर से और नीचे से जाने पर 1 और 2, ऊपर से आप देख रहे हैं कि 1 नंबरिंग करेंगे 1 और 2, नीचे से भी 1 और 2। तो यानी कि जो हमारा यही 2 है, ये जो 2 है, 2 यानी 2 ऊपर से भी 2 आए, नीचे से भी ऊपर जाने पर 2 आए। तो उसी परत में 2 भाग में डिवाइड किया गया है। यह आप लोग समझ गए कि किसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो चलिए हम अब इस ट्रिक की पूरी व्याख्या करते हैं कि किस तरह से है। ई से हमारा बनता है एक्सोस्फेयर, ठीक। ई के बाद हमारा ट्रिक में है TH, तो TH से हमारा बनता है थर्मोस्फेयर। उसके बाद एथी में हमारा आई आता है, आई से हमारा बनता है आयनोस्फेयर। फिर उसके बाद MOST यानी मोस्ट से क्या बनता है, M से हमारा बनता है मेसोस्फेयर,
ओ से ओजोनोस्फेयर, एस से स्ट्रेटोस्फेयर, टी से ट्रोपोस्फेयर। आसानी से आप इस ट्रिक की मदद से, एथीमोस्ट ट्रिक की मदद से आप ऊपर से नीचे की तरफ के सभी परत को आसानी से अंग्रेजी में याद रख सकते हैं। अब तो आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर में आपने अंग्रेजी का क्रम तो बता दिया कि इस तरह से याद रखा जाए, तो हिंदी को कैसे याद रखा जाए। तो चलिए हम हिंदी को भी आपको याद करने की ट्रिक बता देते हैं कि कैसे याद रखा जाए। मान लीजिए यहाँ टी से जो शुरुआत हो रही है, एक यहाँ ट्रोपोस्फेयर है, ऊपर है थर्मोस्फेयर। मान लीजिए तूफान चलता है, ऊपरी वाले को हमने मान लिया थर्मोस्फेयर से हमने ले लिया थर्माकोल, ठीक। और ट्रोपोस्फेयर से मतलब ट्रोपो यानी कि तोप, यह हो गया हमारा तोप, और ऊपर हो गया थर्माकोल। अगर तूफान चलता है तो बताइए तोप ज़्यादा ऊपर तक उड़ेगा कि थर्माकोल। तो आप लोगों का उत्तर होगा कि थर्माकोल ऊपर तक उड़ेगा। तो थर्माकोल ऊपर तक उड़ेगा मतलब थर्माकोल हमारा ऊपर है, ठीक, और यानी कि थर्मोस्फेयर ऊपर है और तोप नीचे ही रहेगा। तो इसका मतलब कि ट्रोपोस्फेयर क्या है, नीचे है। तो आपने इसको समझ लिया। उसके बाद यहाँ पर है स्ट्रेटोस्फियर। तो यहाँ ध्यान दें, यस फॉर स्ट्रेटोस्फियर और यस से हमारा समताप, यानी कि दोनों समान है। स से स एस, ठीक। ओ से यहाँ ओ से ओजोनोस्फियर और यहाँ भी ओजोन सेम है, ठीक। उसके बाद एम से शुरुआत होता म। अगर म लिखेंगे यम से ही शुरुआत होगा ना, तो इससे अच्छी ट्रिक क्या हो सकती है याद रखने की। यह हो गया आयनोस्फेयर। आयन उसी में आ रहा है, अंग्रेजी में भी आयन आ रहा है, तो यह हमारा आयन मंडल है। फिर थर्मोस्फेयर को मैंने आपको बता दिया कि वह बाह्य मंडल यानी बाहरी वाला जो मंडल है वह थर्मोस्फेयर हो जाएगा, बाह्य मंडल। उसके बाद अंत में मैंने आपको बता दिया कि बहिर्मंडल यानी बाहर वाला जो हमारा है, बाहर, जैसे हमने आपको बताया कि रूम है तो बाहर सबसे बाहरी दरवाज़ा खोल के जब जाएंगे, दरवाज़ा खोल के हम कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो बहिर्मंडल हमारा सबसे ऊपर है यानी सबसे बाहर है। तो इसको मैंने बता दिया। हाँ, आपको हिंदी और अंग्रेजी सभी तरह के कन्फ्यूजन को मैंने आपको बता दिया। यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पूछने वाला एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि तापमान में वृद्धि क्या होगी, तापमान में कमी क्या होगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आखिर तापमान में कमी और तापमान में वृद्धि किस प्रकार से होती है। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने 1 नंबर दिया है, यहाँ पे 3 नंबर, यानी कि 1 नंबर से 2 नंबर तक जाने पर जो है, यानी तीसरे नंबर तक, 1 से तीसरे नंबर तक जाने पर तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान में यहाँ जो है कमी देखने को मिलती है, ठीक। तापमान में यहाँ कमी देखने को मिलती है। फिर तीसरे नंबर से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, ठीक। बस यही इतना ध्यान देने वाली बात इसमें ये है। और तो आप लोग इसके अलावा कुछ और भी परीक्षा में पूछा जाता है, उसको भी एक बार ध्यान दे लीजिए। आखिर में परीक्षा में पूछता क्या है, यहाँ से ध्यान दे लीजिए, ऊपर की तरफ से यहाँ से ध्यान दीजिए। हम नीचे की तरफ से बता रहे हैं आपको, जैसे क्षोभ मंडल की जो घटनाएं होती हैं। अब सबको पता है कि क्षोभ मंडल में हम लोग निवास करते हैं, तो मौसम की जो घटनाएं, वर्षा कोहरा जो होंगी यहीं पर होंगी। और उसके ऊपर जाएंगे, यानी कि हमारे ऊपर हमको वायुयान दिखाई देता है कि नहीं, जहाज दिखाई देता है। तो मान लीजिए हमसे ऊपर जो है वह समताप मंडल में जहाज उड़ता है, उसके ऊपर हमारी ओजोन मंडल। यह सबको पता होगा कि पराबैंगनी किरण जो है, ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। अब मध्य मंडल में बीच में हमारा जो है उल्का पिंड जल जाता है। आयन मंडल में हमारा रेडियो संचार ये सब के लिए उपयोगी होता है। उसके बाद बाहरी एकदम, यहाँ मैंने आपको बताया था कि थर्माकोल वाली बात, वहाँ ख्याल करिए कि थर्माकोल हल्का होता है, तो यहाँ उसके ऊपर वाले में क्या है, हल्की गैस होती है। यह ट्रिक आपको कैसी लगी, मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा।